सॉरी, आज मैं अगेन थोड़ी स्लो आवाज़ में बोल रहा हूँ, लेकिन आ, तुम मुझे पता है कि तुम मैनेज कर लोगे। मेरा माइक भी थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है अभी। बट आज हम बात करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है? ये एक लॉजिकल फैलेसी है। जब कोई इंसान कोई चीज़ क्लेम करता है तो उसे उस क्लेम के लिए प्रूफ्स देने पड़ेंगे, उसे प्रूव करने के लिए। और यही बर्डन ऑफ प्रूफ है। मतलब उस क्लेम करने वाले इंसान पे बर्डन है कि वो प्रूफ दे कि वो जो बात कह रहा है वो सही है, वो क्यों एक्सेप्टेबल है। नॉर्मली अगर हम बेसिक भाषा में कहें, नॉर्मली इस चीज़ को कहाँ यूज़ किया जाता है? जब थीस्ट ये कहते हैं कि गॉड एग्जिस्ट्स, तो उनके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो बताए कि वो क्यों एग्जिस्ट करता है या फिर उसके रीज़न क्या है। ना कि एथिस्ट पे कि एथिस्ट ये प्रूव करे कि देयर इज़ नो गॉड। थीस्ट ये कहते हैं कि एथिस्ट ये प्रूव करके दिखाए कि देयर इज़ नो गॉड, देयर इज़ नो गॉड या गॉड डजंट एग्जिस्ट। ये बात समझना ज़रूरी है कि कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उसे प्रूव नहीं किया जा सकता। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है उसे प्रूव किया जा सकता है। तुम ये प्रूव नहीं कर सकते कि यूनिवर्स के किसी कोने में कोई ब्लू कलर का प्लैनेट एग्जिस्ट नहीं करता। तुम ये प्रूव तब तक नहीं कर सकते जब तक जिस सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट का तुम्हारे पास कोई कंप्लीट नॉलेज नहीं होता। अगर तुम्हें कंप्लीट यूनिवर्स की कंप्लीट वर्किंग पता है, तुम्हें यूनिवर्स की सभी चीज़ें पता है और तुम्हें पता है कि देयर इज़ नो गॉड, तो तुम प्रूव कर पाओगे देयर इज़ नो गॉड। जैसे कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में क्या क्या है तुम्हें पता है। उस बॉक्स को खोल कर तुम उसमें, मान लो अब ये डब्बा है, इसमें कोई पेन ड्राइव नहीं है, ये मुझे पता है क्योंकि ये खोल के मैंने तुम्हें दिखाया। इसमें सिर्फ एक ईयरफोन है और कुछ और नहीं है, इसमें पेन ड्राइव नहीं है। मैंने ये प्रूव कर दिया कि इसमें पेन ड्राइव नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं मुझे पता है, मुझे कंप्लीट पता है इसके अंदर कंप्लीटली क्या है। तो हमारे यूनिवर्स के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमारा यूनिवर्स जो है वो कंप्लीटली कितना है। उसके बारे में हम 1% या 0.01% भी नहीं जानते हैं। हमने एक्सप्लोर नहीं किया है यूनिवर्स, या इवन इस रियलिटी को भी हम नहीं जानते। तो उस बेसिस पे हम ये कह ही नहीं सकते कि कोई बीइंग है जो क्रिएटर है इस यूनिवर्स का या फिर जो कंट्रोल कर रहा है इस यूनिवर्स को। हम कह ही नहीं सकते। तो जब तक वो अवेलेबल नहीं होता, जब तक वो एग्जिस्ट करता है या नहीं हमें पता नहीं होता, तब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब जैसे कि अब हमें पता चल गया कि इसमें ईयरफोन है, मैंने तुम्हें दिखाया, ये देखो ये ईयरफोन है, इस केस में ईयरफोन एग्जिस्ट करता है, तो ये प्रूव हो गया। तो अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है इसे प्रूव करोगे तो उसे प्रूव किया जा सकता है। नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव होने के लिए तुम्हारे पास यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। मतलब अगर गॉड की नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव करनी है तो जो उसकी डेफिनेशंस है, यूनिवर्स को चलाने वाला बीइंग, हमें उस स्कोप तक जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उस यूनिवर्स को कोई चला रहा है या नहीं चला रहा है। तब अगर हमें कोई दिख जाए कि कोई चला रहा है या नहीं चला रहा, तब हम इसे प्रूव कर पाएंगे कि देयर इज़ नो गॉड। तब तक तो हम इस चीज़ को प्रूव ही नहीं कर पाएंगे, देयर इज़ नो गॉड। तो नॉन एग्जिस्टेंस प्रूव नहीं की जा सकती, एग्जिस्टेंस की जा सकती है। अगर तुम्हें यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज़ मिल गई, कोई किसी कलर का पंछी उड़ता हुआ मिल गया, तो उसे तुम प्रूव कर सकते हो कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये डॉग्स इतना ज़्यादा भौंक क्यों रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन उम्मीद करता हूँ तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है तो उसे प्रूव किया जा सकता है। नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं किया जा सकता जब तक तुम्हारे पास यूनिवर्सल कंप्लीट डेटा ना हो, और कंप्लीट डेटा तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम तब तक यही एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो चीज़ एग्जिस्टिंग है यह प्रूव की जा सकती है, उन्हीं पे तुम बिलीव कर सकते हो। तो अगर तुम्हें प्रूफ देना है तो एग्जिस्टेंस का प्रूफ दो। अगर कोई चीज़ है जो तुम क्लेम कर रहे हो कि तुम ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो तुम्हारे ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि तुम उस चीज़ को प्रूव करो कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। ना कि उस प्रूफ को ना मानने वालों के ऊपर, जो ये कहते हैं कि मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो तुम उसके ऊपर ये बात नहीं कह सकते कि तुम इस चीज़ को प्रूव करो कि ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। बर्डन ऑफ प्रूफ तुम्हारे ऊपर है कि तुम यह कह रहे हो कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो तुम्हें यह प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। सो उम्मीद करता हूँ तुम ये चीज़ समझ पाए हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। और मैं थोड़ी स्लो आवाज़ में बोल रहा था, मैं आसपास के मेरे सभी रूममेट्स सो रहे थे तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन मुझे पता है कि तुम
मैं ऑडिबल हूँ, मेरी बातें तुम समझ सकते हो। ओके, अगर नहीं समझ पाते कोई और समस्या हो तो मैं तो कमेंट करो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।